अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल करने के लिए जा रहे हैं 6.5, 6.6 और 6.7। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 6.5 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमने एक्चुअल में एफिशिएंसी मालूम करनी है। वो कह रहा है एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट से जो एनर्जी मिल रही है ना वो 12 जॉल यूजफुल है। मतलब एक साइकिलिस्ट है और जितनी वो पैडलिंग करता है ना, वो पैडलिंग कर रहा है, एक साइकिलिस्ट है वो पैडलिंग करता है जी 100 जॉल की। 100 जॉल वो पैडलिंग करता है, 100 जॉल का वो वर्क करता है, यानी कि 100 जॉल वो इनपुट करता है। तो इनपुट हमारे पास होगी 100 जॉल। लेकिन 100 जॉल की एनर्जी देने के बाद जो साइकिल हमें एनर्जी देता है वो है 12 जॉल की, यानी कि ये होगी हमारे पास आउटपुट। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं एफिशिएंसी मालूम करें। एफिशिएंसी मालूम करें तो एफिशिएंसी का हमें पता है जी, एफिशिएंसी परसेंटेज में वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आउटपुट हमारे पास है जी 12 और इनपुट हमारे पास है जी 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास जो एफिशिएंसी बचेगी वो होगी 12%। परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी 12%। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 6.6। 6.6 में वो कह रहा है कि हमारे पास दो बंदे हैं, 2 मैन हैं। अब एक मैन जो है, चले मैं कह रहा हूं तो यहां पर पहले दूसरी डाटा लिख लेते हैं। वो 2 मैन है और लोड उठाते हैं दोनों, फोर्स यानी कि 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं दोनों और वो लेके जाते हैं 10 मीटर हाइट तक, यानी कि हाइट या फिर एस ए की बात है वो है 10 मीटर। दो बंदे हैं, दोनों जो हैं 200 का बारी बारी उठाते हैं। पहले एक बंदा 200 का वेट उठाता है, फिर दूसरा बंदा 200 का वेट उठाता है, दोनों लेके जाना है 10 मीटर हाइट पर। ठीक है। अब जो M1 है, जो मैन 1 है, वो लेता है जी 80, वो टाइम लेता है जी 80 सेकेंड। और जो M2 यानी कि दूसरा बंदा है वो टाइम लेता है जी 10 सेकेंड का। ठीक है। अब बात को अंडरस्टैंड अगेन करें। एक ब्लॉक है जिसका वेट है जी 200 मीटर, उसको लेकर थर्ड फ्लोर पर जाना है, यानी कि उसको लेकर 10 मीटर की हाइट पर जाना है। पहले एक बंदा उठाता है, वो लेकर जाता है जी, उसको 80 सेकेंड लगते हैं 10 मीटर की हाइट पर जाने के लिए। फिर एक और बंदा आता है, वो उठाता है, उसको लगते हैं 10 सेकेंड ऊपर ले जाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि दोनों की पावर मालूम करो। M1 की भी पावर मालूम करें कितनी है, और फिर वो कहता है M2 की पावर मालूम करें कितनी है। ठीक है। M1 की पावर को हम P1 कहते हैं, उसकी P2 कहते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पावर कर लेता हूं जी। चले यहां पर दोनों, चले पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी वर्क डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। वर्क जो हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करें P1 की, तो P1 के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा। वर्क हमारे पास हो जाता है जी F.H, क्योंकि हाइट पर जा रहे हैं, इसको मैं H में लिखता हूं, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। चले जी P1 के लिए फोर्स कितनी है जी 200 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है जी 10, और P1 टाइम कितना ले रहा है, P1 टाइम ले रहा है जी 80 सेकेंड डिवाइड बाय 80। तो P1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 0 से कैंसिल आउट, पीछे बचेगा जी 200 डिवाइड बाय 8। तो P1 हमारे पास 200 डिवाइड बाय 8, 200 डिवाइड बाय 8, ये आ रहा है जी 25 वाट। जो पहला बंदा था उसकी पावर है जी 25 वाट। अब आइए दूसरे पर P2 के लिए। P2 के लिए अगेन F.H डिवाइड बाय T2, इसको T2 आएगा। तो P2 वही 200 मल्टीप्लाई बाय 10, T2 का टाइम कितना है, T2 टाइम ले रहा है 10 सेकेंड डिवाइड बाय 10। तो P2 इज इक्वल टू, ये 10 से कैंसिल आउट, पीछे बचेगा 200, तो इसकी पावर आ जाएगी जी 200 वाट। ठीक है। अब बताएं जी, पावर उसकी ज्यादा है जो कम टाइम में ज्यादा काम करेगा। तो जो M2 है, दूसरा बंदा है, उसकी पावर ज्यादा है क्योंकि वो 10 सेकेंड ले रहा है, उसकी वो टाइम कम ले रहा है काम अपना डन करने में। ठीक हो गया।
चलो जी, नेक्स्ट है 6.7। 6.7 न्यूमेरिकल में पावर मालूम करनी है, और पावर वो कहता है जी हमारे पास जी एक पंप है जो 70 केजी का वाटर उठाकर ले जाता है जी 16 मीटर तक 10 सेकंड में। वाटर जो ये 6.7 एग्जांपल है, वो कह रहा है एक वाटर पंप है उसकी हमने पावर मालूम करनी है, और जो मैस है वाटर का वो है 70 केजी, और जो हाइट पर लेकर जा रहा है वो है 60 मीटर, और जो टाइम उसको लग रहा है यानी कि टी टाइम वो कह रहा है ले रहा है जी 10 सेकेंड। इसकी पावर निकालें, और पावर इन HP यानी कि हॉर्स पावर में इसकी हमने पावर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जी पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क को हम चेंज कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू किसकी होगा जी F.H डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि जो वर्क होता है वो इज इक्वल टू F.H या F.S होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास फोर्स नहीं है, तो फोर्स को हम अगेन चेंज कर सकते हैं, फोर्स हम पुट कर सकते हैं mgh डिवाइड बाय टाइम, यानी कि जो फोर्स है वो इज इक्वल टू W के है, और W इज इक्वल टू mg है। ठीक हो गया। अब जैसे हमने वैल्यूज पुट करनी है, मैस कितना जी हमारे पास, वैल्यू पुट कर रहे हैं जी, मैस हमारे पास है 70, और जी का हमारे पास 10 है, और हाइट हमारे पास है जी 16, और टाइम हमारे पास अगेन है 10 सेकेंड, ये सेकेंड में 10 सेकेंड। तो P इज इक्वल टू ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट, पीछे बचेगा हमारे पास होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 16, और P इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं जी 70 मल्टीप्लाई बाय 16, 70 मल्टीप्लाई बाय 16 ये जी 1120 वाट। लेकिन वो कह रहा है जी हॉर्स पावर में निकालें। हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1120 डिवाइड बाय 746 पर, तो ये आ जाएगा 1.5 हॉर्स पावर। ठीक है, अब इसकी जो मोटर की पावर होगी वो 1.5। ठीक हो गया। आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वो डिमांड कर रहा है हॉर्स पावर में, इसीलिए हमने इसको 4746 पर डिवाइड करके इसकी हॉर्स पावर निकाली। ठीक है, चलो ये थे आज के हमारे एग्जाम्पल जो हमने डन कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अगर इन सारे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं।